नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष चल रहा है और बीते 100 वर्ष की कई सारी यात्राएं आप लोगों के बीच में हैं। मगर एक दिलचस्प कहानी आपको अशोकनगर गुना जो जिला है उसकी अगर सुनाऊं, उसके पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे मुखर विरोधी चेहरा कौन है और किसे आप ऐसा मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रहता है, तो ज़रा सा सोचने पर आपको ये नाम ज़रूर ध्यान में आएगा। जी हाँ, ये दिग्विजय सिंह जी हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा गुना जिले की राधौगढ़ जो रियासत है उसके जो है राजा भी कहे जाते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी इसमें ये है कि गुना जिले में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम शुरू हो रहा था तो इन्हीं दिग्विजय सिंह के पूर्वजों ने या उनके पिताजी ने इसमें बड़ी मदद की थी। आज जिन दिग्विजय सिंह को संघ के मुखर आलोचकों में माना जाता है, एक बड़ी कहानी ये है कि उन्हीं के पिताजी ने उनके इलाके में यानी रावगढ़ में संघ शाखा लगाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको लेकर बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1942 के आसपास का समय रहा होगा, तब ग्वालियर में संघ का काम देख रहे नारायण राव थर्टे अपने संघ कार्यों को विस्तार देने के उद्देश्य से राधौगढ़ पहुंचे थे। इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुन भी लिया था, मगर समस्या ये थी कि उस जमाने में आर्थिक स्थितियाँ इतनी सुदृढ़ नहीं थीं। तो हजारी लाल जिनको उन्होंने संघ कार्य के लिए चुना था, उन्हें लेकर राजा बलभद्र सिंह के पास पहुंचे। यूँ तो नारायण राव थर्टे का सीधा संबंध नहीं था और न कोई जान पहचान थी, मगर विश्वास ये था कि हिंदूवादी नेता हैं राजा बलभद्र सिंह और हिंदूवादी संगठन से पहले विधायक भी रह चुके थे। तो इसी आस के साथ जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो राजा ने उनसे कहा कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बताइए इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को हजारी लाल को संघ शिक्षा वर्ग में भेजा जाना है उसके पास वहाँ जाने के पैसे भी नहीं है। तो राजा साहब ने उस समय उनको पैसे दिए और उनकी व्यवस्था कराई। जब हजारी लाल अपने संघ शिक्षा वर्ग पूरा करके आए तो एक सौजन्य भेंट करने के लिए राजा के पास पहुंचे और अपनी पूरी कहानी बताई, क्या क्या उन्होंने सीखा है, क्या किया है। इसी बार बीच में उन्होंने अपने लाठी चलाने की जो कला है उसके बारे में भी चर्चा की। अचानक राजा ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि अगर राधौगढ़ में आप शाखा शुरू करने चाहते हैं, जिसका आवेदन लेकर वो पहुँचे थे या बात लेकर पहुँचे थे, तो उन्होंने दिलचस्प भी और एक अनोखी शर्त ये रखी कि पंचम सिंह जो उनका एक बड़ा लठैत था या बड़ा पहलवान था, उसको हराना होगा। ये बलशाली आदमी है और उसको हराने की एक चुनौती जो है हजारी लाल के सामने रख दी। ये सारी की सारी घटनाएं इस पुस्तक में उल्लेखित हैं जो 2004 में प्रकाशित हुई है। माणिक चंद वाजपेयी जो मामा हैं उनके द्वारा ये संकलित और संपादित की गई है। और इस पुस्तक लिखने का समय भी लगभग वही है जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो 4-5 साल में लगातार ये जब काम हो रहा था उसी समय लिखी थी और इसी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जिनको ये लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है तो ये लिखी हुई है। और इसमें भी और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये युद्ध हुआ, बिल्कुल दो गैर बराबरी के लोगों के बीच का युद्ध था, जिसमें पंचम सिंह बलिष्ठ और बलवान एक पहलवान होता था और हजारी लाल संघ के एक स्वयंसेवक थे, उनकी तुलना में बड़े ही दुबले पतले आदमी थे। मगर इस पूरी पुस्तक में किस तरह ये हराया गया उसके बारे में भी लिखा है। मगर साथ में तारीफ ये भी की गई है कि राजा बलभद्र सिंह ने इस कुश्ती के विजेता की घोषणा के तौर पर हजारी लाल का नाम लिया और उन्हें संघ की शाखा लगाने की अनुमति राधौगढ़ में दी। तो कई बार हमको लगता है कि जो चीज़ें आज ऐसी हैं वो ऐसी नहीं हुआ करती थी। आज दिग्विजय सिंह भले ही संघ के मुखर विरोधी के तौर पर रहे हों, मगर उन्हीं का घर, उनके पिताजी और राधौगढ़ किला संघ की शाखा को शुरू कराने वाले लोगों की सूची में भी शामिल है।